वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। और भक्ति आंदोलन के तहत लगभग हम लोगों ने जितने सारे महान संत हैं उन्हें समाप्त कर लिया। एक संत और बचे हुए हैं, शंकर देव। तो शंकर देव जो कि अंतिम महान संत थे वे बचे हुए हैं और उसके बाद छोटे छोटे संत हैं जिनकी हो जाएगी समाप्ति। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो में जयदेव को लेकर। पता होगा कि जो जयदेव थे उनको जाना जाता है इसके सबसे प्रमुख ग्रंथ जिनका नाम है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद की रचयिता है जयदेव, तो इसी कारण जयदेव को जाना जाता है। तो उसी जयदेव को शुरू करें। जयदेव के बारे में पूछा जाता है तो इस गीत गोविंद से ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जयदेव, उसके बाद त्यागराज को देखेंगे, पुरंदर दास को देखेंगे, उसके बाद महान संत शंकर देव और फिर रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में ही विशेष तौर पे जाना जाता है। और उसके बाद एक दो संत और बचेंगे और यह कहानी हो जाएगी यहीं पर समाप्त। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जयदेव को लेकर। जयदेव संस्कृत के महाकवि थे। जयदेव क्या थे? तो संस्कृत के महाकवि थे। इनका जन्म भुवनेश्वर के समीप केंदु बिल्व में हुआ था। जगन्नाथपुरी के यात्रा के दौरान इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीत गोविंद। तो इसकी रचना की थी जयदेव ने। जयदेव का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप एक गांव है, एक जगह है केंदु बिल्व। तो केंदु बिल्व में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा भुवनेश्वर के समीप। ये एक संस्कृत के महाकवि थे और जब ये जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे तो उसी यात्रा के दौरान इन्होंने महान ग्रंथ गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद तथा रति मंजरी के रचयिता गीत गोविंद के साथ ही इन्होंने एक और किताब की रचना की जिसका नाम था रति मंजरी। तो जयदेव ने गीत गोविंद और रति मंजरी की रचना की। गीत गोविंद श्रीमद् भागवत गीता के बाद राधा कृष्ण लीला की अनुपम साहित्य अभिव्यक्ति है। तो श्रीमद् भागवत गीता के बाद यदि राधा और कृष्ण के लीला की यदि कोई अनुपम साहित्य की अभिव्यक्ति है तो वह गीत गोविंद को ही माना जाता है। गीत गोविंद में रस शास्त्र का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है कि गीत गोविंद में किस शास्त्र का वर्णन है? तो रस शास्त्र का वर्णन है। याद रखिए इसमें भक्ति रस का काफी वर्णन है। तो गीत गोविंद और रति मंजरी के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। गीत गोविंद श्रीमद् भागवत गीता के बाद राधा कृष्ण के लीला की एक अनुपम साहित्य है। और यह जो गीत गोविंद है इसमें भक्ति रस का काफी मिश्रण है। भक्ति रस शास्त्र से यह भरा पड़ा है। इसमें भक्ति रस शास्त्र का वर्णन है। जयदेव के समकालीन कौन थे? तो उड़ीसा के गजपति शासक। जितने सारे उड़ीसा के गजपति शासक, जितने सारे तो नहीं लेकिन लगभग गजपति शासक जो थे सब इनके समकालीन थे। तो उड़ीसा के गजपति शासकों के समकालीन थे ये जयदेव। उड़ीसा के गजपति शासकों के समकालीन थे जयदेव। वैष्णव भक्त एवं महान संत जो जयदेव थे ये वैष्णव भक्त थे और एक संत थे। तो याद रखेंगे वैष्णव संत थे और एक महान भक्त भी थे। संस्कृत कवियों की परंपरा में सबसे अंतिम कवि। तो संस्कृत जितने सारे संस्कृत कवि हुए तो उन कवियों की परंपरा में देखा जाए तो ये जो जयदेव थे
सबसे अंतिम संस्कृत कवि हुए। तो याद रखेंगे कि संस्कृत के कवियों की परंपरा में ये सबसे अंतिम संस्कृत के कवि थे। कौन? जयदेव। जयदेव कवियों की, संस्कृत के कवियों की परंपरा में सबसे अंतिम संस्कृत के कवि थे। भक्ति विजय के रचयिता संत महीपति के अनुसार श्रीमद् भागवत कार व्यास का अवतार, राधा कृष्ण की श्रृंगार रस से परिपूर्ण भक्ति का महिमा मांगन एवं प्रचार। तो एक पुस्तक है भक्ति विजय, जिसकी रचना किसने की? तो संत महीपति ने। तो भक्ति विजय के रचयिता संत महीपति ने क्या कहा कि श्रीमद् भागवत कार व्यास का अवतार। तो जयदेव को क्या कहा? श्रीमद् भागवत कार के व्यास का अवतार कहा। क्योंकि अभी हमने बताया कि इन्होंने जो किताब लिखा था गीत गोविंद, वह श्रीमद् भागवत गीता के बाद राधा कृष्ण के लीला की एक अनुपम साहित्य है, साहित्य अभिव्यक्ति है। तो इसी कारण भक्ति विजय के रचयिता संत महीपति ने क्या कहा कि इन्हें क्या कहा? जयदेव को श्रीमद् भागवत कार व्यास का अवतार, श्रीमद् भागवत कार व्यास का अवतार कहा। राधा कृष्ण की श्रृंगार रस से परिपूर्ण भक्ति का महिमा मागम किया और इन्होंने प्रचार किया। तो अपने जयदेव ने अपनी पुस्तक गीत गोविंद के माध्यम से राधा कृष्ण की श्रृंगार रस से परिपूर्ण भक्ति का महिमा मागम किया और काफी प्रचार किया। तो जयदेव के बारे में इतना ही याद रखेंगे कि इन्होंने गीत गोविंद की रचना की, रति मंजरी की रचना की। ये संस्कृत के सबसे अंतिम महान कवि थे और इन गीत गोविंद में श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण लीला के वर्णन किया है, उनके श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इसी कारण श्रीमद् भागवत गीता के बाद यदि राधा कृष्ण के प्रेम लीला पर, श्रृंगार रस पर आधारित कोई पुस्तक है तो वह जयदेव का गीत गोविंद है। तो इतना ही चीज हम लोग याद रखेंगे। कहां के थे? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के थे। केंदु बिल्व नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। और गीत गोविंद की रचना जब जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे तो उसी दरमियान इन्होंने गीत गोविंद को लिखा था। तो ये तो थे जयदेव। अब हम लोग आते हैं त्यागराज। एक और है त्यागराज, जो कि कर्नाटक दक्षिण भारत के एक संत थे। त्यागराज, इनका जन्म 4 मई 1767 ईस्वी को हुआ था। त्यागराज का जन्म कब हुआ? 4 मई 1767 ईस्वी को कर्नाटक के तंजावर जिले के तिरुवरूर में। तो कर्नाटक के तंजावुर जिले में तिरुवरूर नामक स्थान पर त्यागराज का जन्म 4 मई 1767 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखेंगे कि त्यागराज का जन्म कब हुआ? तो 4 मई 1767 ईस्वी को कर्नाटक राज्य के तंजावुर जिले के तिरुवरूर नामक इलाके में हुआ था। तिरुवरूर, तो इतना याद रखेंगे। इनकी माता का नाम सीताम्मा था। तो त्यागराज की माता का नाम क्या था? सीताम्मा, जबकि पिता का नाम राम ब्रह्मम था। इनकी माता का नाम सीताम्मा था और पिता का नाम राम ब्रह्मम था। याद रखेंगे, पिता का नाम राम ब्रह्म और माता का नाम सीताम्मा। इन्होंने अपनी कृतियों में, अपनी एक कृति में, अपनी एक रचना में प्रसिद्ध वाक्य लिखा है जो दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध है। यहां तक कि कहे तो कई ग्रंथों में भी इसका नकल किया गया। तो दक्षिण भारत में इनका एक वाक्य काफी फेमस है, सीताम्मा मयम्मा श्री राम मां तंदी। अर्थात सीता मेरी मां है और श्री राम मेरे पिता है। तो इनका प्रसिद्ध वाक्य था सीताम्मा मयम्मा श्री रामुदु मां तंदी। तो याद रखेंगे, सीताम्मा मयम्मा श्री रामुदु मां तंदी, क्योंकि इनके माता का नाम सीताम्मा था, पिता का नाम राम ब्रह्म था। तो इसी कारण इन्होंने लिखा सीताम्मा मयम्मा श्री रामुदु
माँ तंदी। सीता मेरी माँ है और श्री राम मेरे पिता हैं। इनकी मातृभाषा कैसी थी? तेलुगु थी। तो इनकी मातृभाषा तेलुगु थी। संस्कृत ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, ये तेलुगु और संस्कृत के ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, याद रखेंगे। और इनकी मातृभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी। इनके गुरु का नाम था वेंकट रमैया। तो त्यागराज के गुरु का नाम था वेंकट रमैया। याद रखेंगे, दक्षिण भारत के एग्जाम में यह पूछा जाता है कि त्यागराज के गुरु का नाम क्या था? वेंकट रमैया। इनकी पहली गीत थी, इनकी जो पहली गीत थी, इन्होंने जो पहला गीत गाया था, उसका जो मुख्य शब्दांश था नमो नमो राघव। तो उसका मुख्य शब्दांश था नमो नमो राघव। तो नमो नमो राघव के नाम से इन्होंने पहले गीत की रचना की। किसने? तो त्यागराज ने। त्यागराज ने नमो नमो राघव के नाम से अपनी पहले गीत की रचना की, नमो नमो राघव। मुत्तुस्वामी दीक्षित तथा श्यामा शास्त्री के साथ मिलकर कर्नाटक में संगीत को नई दिशा इन्होंने प्रदान की। इसी कारण इन तीनों के जोड़ी को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के संगीत के क्षेत्र में इन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। या फिर जितने सारे संत जो थे, जो गायक संत थे, उनमें यदि त्रिमूर्ति कहा जाए तो इन्हीं तीनों को कहा जाता है। एक तो त्यागराज और दूसरे कौन हो गए? तो त्यागराज के बाद जो दूसरे हुए वो मुत्तुस्वामी दीक्षित थे, और जो तीसरे थे उन्हें श्यामा शास्त्री कहा जाता है। तो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षित और फिर श्यामा शास्त्री, इन तीनों ने मिलकर कर्नाटक में संगीत को एक नई दिशा प्रदान की। इसी कारण इन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। संगीत के क्षेत्र में ये त्रिमूर्ति थे, याद रखेंगे। तंजावुर नरेश के द्वारा अपनी संगीत प्रतिभा से प्रभावित होकर दरबार में आमंत्रण किया गया, लेकिन त्यागराज के द्वारा इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया। और उसके बाद इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, निधि चल सुखम, अर्थात क्या धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है नामक इन्होंने एक ग्रंथ की रचना कर दी। तो तंजावुर के नरेश ने इनके संगीत की प्रतिभा से प्रभावित होकर, त्यागराज के संगीत की प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्होंने अपने दरबार में आमंत्रित किया कि आइए और दरबार में संगीत से हमारे दरबार की शोभा को बढ़ाइए। लेकिन इन्होंने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसका कारण क्या था कि इनको धन की कोई लालच नहीं थी। और अस्वीकार करने के बाद इन्होंने एक किताब लिखा, एक ग्रंथ की रचना की, निधि चल सुखम, अर्थात क्या धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इस किताब की उन्होंने रचना कर दी, इस ग्रंथ की रचना कर दी। तो तंजावुर नरेश ने इनकी संगीत प्रतिभा से प्रभावित होकर संगीत का आनंद लेने के लिए अपने दरबार में त्यागराज को आमंत्रित किया, लेकिन त्यागराज ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखा, निधि चल सुखम, जिसका मतलब होता है क्या धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इस किताब की उन्होंने रचना कर दी। 600 कृतियों की रचना के अलावा 2 नाटक, एक का नाम था प्रहलाद भक्ति विजय और दूसरे का नाम था नौका चरितम। इन दोनों पुस्तक की इन्होंने रचना की। तो 600 रचनाओं की इन्होंने, त्यागराज ने लगभग 600 कृतियों की रचना की, 600 रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें 2 नाटक भी थे। 2 नाटक भी थे। एक नाटक का क्या नाम था? तो एक नाटक का नाम था नौका चरितम, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और दूसरे का नाम था प्रहलाद भक्ति विजय।
तो प्रहलाद भक्ति विजय और नौका चरितम नामक 2 नाटक की भी इन्होंने रचना की, और जिसमें 600 कृतियों की इन्होंने रचना की थी। 600 रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें दो नाटक प्रहलाद भक्ति विजय और नौका चरितम की भी इन्होंने रचना की थी। प्रहलाद भक्ति में 5 दृश्य हैं। उन 5 दृश्यों में 45 कृतियों का नाटक है। तो प्रहलाद भक्ति में कितने दृश्य हैं? तो 5 दृश्य हैं, और इन 5 दृश्यों में कुल 45 कृतियों का नाटक है। जबकि नौका चरितम में 1 दृश्य है। एकांकी दृश्य में 21 कृतियों का नाटक है। तो यह जो प्रहलाद भक्ति है उसमें 5 दृश्य है, और उन 5 दृश्यों में कुल मिलाकर 45 कृतियों का नाटक है। जबकि नौका चरितम में 1 दृश्य है, और उस 1 दृश्य में 21 कृतियों का नाटक है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना थी वह पंचरत्न कृति थी। तो त्यागराज की सबसे जो सर्वोत्कृष्ट रचना थी उसका नाम था पंचरत्न कृति। तो पंचरत्न कृति त्यागराज की सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना है। याद रखेंगे, यह काफी VVI है कि त्यागराज के द्वारा लिखा गया यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो उसका नाम है पंचरत्न कृति। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनकी और अन्य रचनाएं हैं। तो और कौन कौन सी रचनाएं हैं त्यागराज की? उत्सव संप्रदाय कीर्तनम और दिव्य नाम कीर्तनम। उत्सव संप्रदाय कीर्तनम और दिव्य नाम कीर्तनम, ये दोनों त्यागराज की इनकी रचनाएं हैं। तो त्यागराज की अन्य रचनाएं कौन कौन है? तो उत्सव संप्रदाय कीर्तनम और दिव्य नाम कीर्तनम। उत्सव संप्रदाय कीर्तनम और दिव्य नाम कीर्तनम। इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय या पंथ का नाम था कौन? उत्सव संप्रदाय। याद रखेंगे, इनके द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय या पंथ था या धर्म था उसका नाम था उत्सव संप्रदाय। उत्सव संप्रदाय, इनके सभी गीत तेलुगु में थे और कुछ संस्कृत में। तो त्यागराज के सभी गीत लगभग तेलुगु में थे और कुछ जो गीत थे वे संस्कृत में थे। उनकी रचनाओं में राममित्र मालिक थे और पिता थे। तो इनकी जितनी सारी रचनाएं हैं उन रचनाओं में राम को मित्र माना गया है, मालिक के रूप में माना गया है और पिता के रूप में माना गया है। तो इनके सभी रचनाओं में राम ही मित्र है, राम ही मालिक है और राम को ही पिता का दर्जा दिया गया। इनकी मृत्यु और समाधि 6 जनवरी 1847 ईस्वी को बनाई गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1847 ईस्वी को, अर्थात इनकी जो समाधि बनी वह 6 जनवरी 1847 ईस्वी को। तो ये तो थे त्यागराज। अब हम लोग आते हैं पुरंदर दास की ओर। तो त्यागराज के बाद अब हम लोग आते हैं एक और संत जिनका नाम है पुरंदर दास। तो पुरंदर दास, इन्हें कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से विख्यात किया जाता है। ये कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं, अर्थात कर्नाटक संगीत का इन्होंने उच्च स्तर तक शुरुआत किया। तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। याद रखेंगे कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार ये पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार थे। इसी कारण इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह अर्थात दादा कहा जाता है। इनका जन्म 1484 ईस्वी में हुआ था। तो पुरंदर दास का जन्म कब हुआ? 1484 ईस्वी में शिवमोगा जिले के छेमपुर के निकट, कहां पे? तीर्थहल्ली में।
तो कर्नाटक के शिवमोगा जिले के छेरपुर के निकट तीर्थहल्ली में इनका जन्म हुआ 1484 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1564 ईस्वी में विजयनगर की राजधानी हम्पी में। तो पुरंदरदास की मृत्यु कब हुई? 1564 ईस्वी में विजयनगर की राजधानी हम्पी में हुई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि पुरंदरदास की मृत्यु कब हुई? तो 1564 ईस्वी में विजयनगर की राजधानी हम्पी में। इनके पिता का नाम बरदप्पा नायक था। तो पुरंदरदास के पिता का नाम बरदप्पा नायक था, याद रखेंगे। माता का नाम लीलावती था। तो पुरंदरदास के माता का नाम क्या था? लीलावती। पिता का नाम बेरुदप्पा नायक और माता का नाम लीलावती था। इनकी कई कृतियां समकालीन तेलुगु गायककार अन्नमचार्य से प्रेरित। तो इनकी जो कई रचनाएं थी वह किससे प्रेरित थी? तो इनके समकालीन एक तेलुगु गायककार थे जिनका नाम था अन्नम आचार्य। तो इनकी कई सारी कृतियां इनके समकालीन तेलुगु गायककार जिनका नाम था अन्नम आचार्य उससे प्रेरित थी। याद रखेंगे कि जो पुरंदरदास थे उनकी जो रचनाएं थी वह किससे प्रेरित थी? तो इनके समकालीन तेलुगु गायककार अन्नम आचार्य उससे प्रेरित थी। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक महान संत शंकर देव की ओर। शंकर देव, इन्हें महापुरुष का खिताब मिला था। शंकर देव को एक खिताब प्राप्त हुआ था महापुरुष। इनका जन्म 26 सितंबर 1449 ईस्वी को हुआ था। कहां पे? तो असम के नगांव जिले के बरदौवा नामक इलाके के अलीपुरखुरी नामक ग्राम में। तो ये असम के संत थे। शंकर देव का जन्म 26 सितंबर 1449 ईस्वी को असम के नगांव जिले के बरदौवा नामक स्थान के अलीपुरखुरी नामक ग्राम में हुआ था। अलीपुरखुरी, याद रखेंगे। इनकी मृत्यु 24 अगस्त 1568 ईस्वी को हुई। कहां पे? कूच बिहार के भेड़दोगा में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इनकी मृत्यु कहां हुई? तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के भेड़दोगा नामक स्थान में। कब? 24 अगस्त 1568 ईस्वी को। तो शंकर देव की मृत्यु 24 अगस्त 1568 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार नामक जिले के भेड़दोगा नामक स्थान में इनकी मृत्यु हुई 24 अगस्त 1568 ईस्वी को। इन्होंने एक महत्वपूर्ण कथन बताया, इन्होंने एक विचार बताया। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण कथन क्या था? सभी मनुष्यों को ऐसे समझो जैसे कि वे स्वयं भगवान हो, तथा ब्राह्मण और चापलूसों की जाति, ब्राह्मण और चांडाल की जाति न पूछो। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण कथन कहा। क्या कहा? कि सभी मनुष्यों को ऐसे समझो जैसे कि वे स्वयं भगवान हो और ब्राह्मण और चांडाल की जाति न पूछो। तो इन्होंने कहा कि सभी मनुष्यों को ऐसे पूछो जैसे कि सभी भगवान हो और ब्राह्मण और चांडाल की जात न पूछो। इनकी माता का नाम था सत्य संध्या। तो शंकर देव की माता का क्या नाम था? सत्य संध्या। याद रखेंगे, इनकी माता का नाम था सत्य संध्या। कृष्ण की मूर्ति की पूजा के विरोधी थे। तो शंकर देव एकमात्र ऐसे संत कवि थे जो कृष्ण की मूर्ति की पूजा के विरोधी थे। तो कृष्ण की मूर्ति की पूजा के विरोधी एकमात्र संत थे शंकर देव। वे, इनका जन्म महापुरुषीय धर्म में हुआ था। तो इनका जन्म किस धर्म में हुआ? महापुरुषीय धर्म में हुआ था। अभी हमने बताया, इसी कारण इन्हें महापुरुष का खिताब प्राप्त हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था महापुरुषीय धर्म में हुआ था। ये एकेश्वरवादी थे। क्या थे?
एकेश्वरवादी थे, अर्थात इन्होंने कहा कि दुनिया में कई प्रकार के ईश्वर नहीं है, सभी ईश्वर नहीं है, एक ही प्रकार के ईश्वर हैं। तो ये एक ईश्वर को मानने वाले थे और समस्त लोगों में एकेश्वरवाद का शिक्षा दिया। तो ये एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानने वाले थे। इनकी पत्नी का नाम था सूर्यवती। तो शंकर देव की पत्नी का क्या नाम था? सूर्यवती। 21 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ। तो जब शंकर देव 21 वर्ष की उम्र में थे तो इनकी विवाह किससे हुई? सूर्यवती से हुई। मनु कन्या के जन्म होने के पश्चात सूर्यवती की मृत्यु। तो सूर्यवती से शंकर देव की एक पुत्री हुई जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? मनु। तो मनु नामक एक पुत्री का जन्म हुआ सूर्यवती से। लेकिन इस सूर्यवती के, इस मनु के जन्म होने के पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो सूर्यवती की मृत्यु हो गई। लेकिन 54 वर्ष की उम्र में शंकर देव ने दूसरा विवाह किया। किससे? तो कालिंदी से। 54 वर्ष की उम्र में इनका दूसरा विवाह हुआ कालिंदी नामक एक स्त्री से। तो इनकी पहली पत्नी का नाम था सूर्यवती, जिससे 21 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। जब मनु नामक कन्या का जन्म हुआ, इनकी एक पुत्री हुई मनु। तो जब मनु का जन्म हुआ तो जन्म होने के कुछ दिनों के पश्चात ही उसकी माता सूर्यवती की देहांत हो जाती है। इसके बाद ये अकेला महसूस करते हैं और 54 वर्ष की उम्र में एक और स्त्री से विवाह करते हैं जिसका नाम था कालिंदी। क्या नाम था? कालिंदी। असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, सुगायक, नर्तक, समाज संगठक तथा हिंदू समाज सुधारक। तो ये जो शंकर देव थे असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध नाटककार थे, सुगायक थे, नर्तक थे, समाज संगठक थे और हिंदू समाज सुधारक थे। इनके द्वारा जो चलाया गया धर्म था, जो पंथ था और जो संप्रदाय था, वह नौ वैष्णव या एक शरण संप्रदाय कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई है। तो शंकर देव के द्वारा चलाया गया जो धर्म था, जो पंथ था या कहें तो जो संप्रदाय था, उसका नाम था एक शरण संप्रदाय, जिसे नौ वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो एक शरण संप्रदाय या नौ वैष्णव संप्रदाय या एक शरण पंथ या नौ वैष्णव पंथ की शुरुआत किसने की? तो शंकर देव ने की। इंपॉर्टेंट है। 32 वर्ष की उम्र में विरक्त होकर प्रथम तीर्थ यात्रा प्रारंभ और उत्तर भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन किया। तो जब इनकी उम्र 32 वर्ष हो गई तो 32 वर्ष की उम्र में ये सांसारिक विरक्ति करके संसार से विरक्त होकर प्रथम तीर्थ यात्रा प्रारंभ किया। तो पहली तीर्थ यात्रा की कल किस उम्र में? 32 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद भारत के समस्त तीर्थों का भी दर्शन किया। तो 32 वर्ष की उम्र में ये सांसारिक विरक्ति होकर क्या किए? तो प्रथम तीर्थ यात्रा प्रारंभ किए और उसके बाद उत्तर भारत के समस्त तीर्थों का भी इन्होंने दर्शन किया। इनकी मुलाकात किससे हुई? साक्षात्कार किससे हुई? भेंट किससे हुई? तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से इनका साक्षात्कार हुआ, भेंट हुआ। किसका? तो शंकर देव का। तिरहुतिया ब्राह्मण जगदीश मिश्र के द्वारा बरदौवा जाकर भागवत गीता ग्रंथ शंकर देव को भेंट, बदले में शंकर देव के द्वारा महानाट अभिनय का आयोजन एवं चिन्ह यात्रा की प्रशंसा। तो तिरहुतिया ब्राह्मण जगदीश मिश्र के द्वारा बरदौवा जाकर भागवत गीता शंकर देव को भेंट, बदले में शंकर देव के द्वारा महानाट अभिनय का आयोजन एवं उनकी चिन्ह यात्रा की प्रशंसा की गई। तो तिरहुत क्षेत्र के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे जिनका नाम था जगदीश मिश्र।
तो तिरहुत क्षेत्र के प्रसिद्ध ब्राह्मण जगदीश मिश्र बरदौवा गए और बरदौवा जाकर श्रीमद् भागवत गीता शंकर देव को भेंट किए। शंकर देव को श्रीमद् भागवत गीता प्रदान किया। बदले में शंकर देव ने उन्हें एक महानाट नामक अभिनय का आयोजन करके दिखाया। एक नाटक जिसका नाम था महानाट। तो महानाट नामक उन्होंने क्या किया, नाटक करके इस अभिनय का आयोजन करके उन्हें दिखाया और बदले में उनके चिन्ह यात्रा की प्रशंसा की। तो तिरहुतिया ब्राह्मण जगदीश मिश्र के द्वारा बरदौवा जाकर श्रीमद् भागवत गीता शंकर देव को भेंट किया गया। बदले में शंकर देव ने महानाट नामक अभिनय का आयोजन करके तिरहुतिया ब्राह्मण जगदीश मिश्र को दिखाया और उनके चिन्ह यात्रा की काफी प्रशंसा की। 1516 ईस्वी में भुइया राज्य त्याग कर अहोम राज्य में इन्होंने प्रवेश किया। हाथी धारा कांड के बाद अहोम राज्य का त्याग। तो 1516 ईस्वी में इन्होंने भुइया राज्य को त्याग करके अहोम राज्य में प्रवेश किया। ये जिस क्षेत्र में रहते थे उसे भुइया राज्य कहा जाता था। भुइया एक जनजाति है, अहोम भी जनजाति है। तो इनके क्षेत्र की जो जनजाति थी वह कौन सी थी, भुइया जनजाति। तो 1516 ईस्वी में ये भुइया जनजाति को छोड़ के कहां चले गए, तो अहोम जनजाति में प्रवेश कर गए। लेकिन एक कांड हुआ, हाथी धारा कांड। तो हाथी धारा कांड के बाद इन्होंने अहोम राज्य को भी त्याग दिया। तो हाथी धारा कांड के बाद शंकर देव ने अहोम राज्य को भी त्याग दिया। कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा शंकर देव पर वेद विरुद्ध प्रचार का आरोप, लेकिन दिहगिया राजा के द्वारा सत्य जानने पर इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया और इन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया। तो इनके प्रभाव से ईर्ष्यावश जितने सारे कर्मकांडी पंडित थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो इन पर आरोप लगाया गया। उन्होंने इन पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि ये वेद विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, वेदों के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, वेदों के जो उसमें जो लिखा गया है उसके विरुद्ध बातों को ये प्रचार कर रहे हैं। तो दिहगिया राजा जब इस बात को सुने तो दिहगिया राजा ने इस बात के सत्य को जानने के लिए सत्य को जानना चाहा, लेकिन जब उन्हें सत्य की जानकारी प्राप्त हुई और तो उसके बाद ये शंकर देव निर्दोष साबित हुए और उसके बाद दिहगिया राजा ने उन्हें निर्दोष मुक्त करके आरोप से बरी कर दिया। तो कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा शंकर देव पर वेद विरुद्ध प्रचार का आरोप लगाया गया, लेकिन दिहगिया राजा के द्वारा सत्य जानने पर इन्हें आरोप मुक्त करके निर्दोष घोषित कर दिया गया। 67 वर्ष की उम्र में पटवाउसी में निवास करके अनेक पुस्तकों की रचना। तो 67 वर्ष की जब इनकी उम्र हुई तो ये कहां चले गए, पटवाउसी में। तो एक पटवाउसी नामक एक जगह है, तो वहां चले गए और वहां पर इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। याद रखेंगे कि 67 वर्ष की उम्र में वे कहां निवास करने लगे, तो पटवाउसी में, और वहां पर जाकर अनेक पुस्तकों की रचना की। 97 वर्ष की उम्र में कबीर के मठ का दर्शन एवं श्रद्धांजलि और उसके बाद वापस परपेटा लौट आए। जब इनकी उम्र 97 वर्ष हो गई, अंतिम वर्ष, तो 97 वर्ष की उम्र में इन्होंने कबीर के मठ का दर्शन किया और उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और इसके बाद वे वापस परपेटा लौट आए। तो 97 वर्ष की उम्र में शंकर देव ने कबीर के मठ का दर्शन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वापस परपेटा लौट आए। कूच बिहार के राजा का 1568 ईस्वी में निमंत्रण और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई।
तो 1568 ईस्वी में हमने बताया था कि शंकर देव की मृत्यु हुई। कहां पे? तो कुंच बिहार में। तो कुंच बिहार के, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो कुंच बिहार के भेलदोंगा में इनकी मृत्यु हुई। कुंच बिहार के भेलदोंगा में। तो वहां का राजा इनको आमंत्रण किया। तो कुंच बिहार के राजा ने इनको आमंत्रण किया और वहीं पर 1568 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई। एक शरण संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होता, दीक्षा की व्यवस्था नहीं होती, धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ चौकी पर रख दिया जाता है और इसे ही नैवेद्य और भक्ति निवेदित की जाती है। तो इस जो संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी उसका नाम था नव वैष्णव संप्रदाय, या जिसे एक शरण संप्रदाय भी कहा जाता है। तो एक शरण संप्रदाय या नव वैष्णव संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती है। अभी हमने बताया कि शंकर देव एकमात्र ऐसे संत कवि थे जो कृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, कृष्ण की मूर्ति की पूजा के विरोधी थे। तो एक शरण संप्रदाय में मूर्ति की पूजा नहीं होती थी और दीक्षा की भी व्यवस्था नहीं होती थी, दान और दीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक ग्रंथ को, पवित्र ग्रंथ को एक चौकी पर रख दिया जाता था, छोटी चौकी होती थी, उस पर रख दिया जाता था और उसे ही नैवेद्य और भक्ति निवेदित की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक पवित्र ग्रंथ को चौकी पर रख दिया जाता है और उसे ही ईश्वर मानकर उस पर भक्ति की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, उसका वेदोच्चारण किया जाता है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती। किसमें? तो एक शरण संप्रदाय में। इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी? तो इनकी जो रचनाएं थी, पूछा जाता है इनकी रचनाओं के बारे में। तो कौन कौन? हरिश्चंद्र उपाख्यान, हरिश्चंद्र उपाख्यान, अजामिल उपाख्यान, अजामिल उपाख्यान, रुक्मिणी हरण काव्य, रुक्मिणी हरण काव्य, बलि छलन, बलि छलन, अमृत मंथन, अमृत मंथन, गजेंद्र उपाख्यान, गजेंद्र उपाख्यान, कुरुक्षेत्रा, कुरुक्षेत्रा, गोपी उद्धव संवाद, गोपी उद्धव संवाद, कृष्ण पर्याय, कृष्ण पर्याय। ये जितने सारे हैं ये सभी क्या हैं? तो काव्य हैं, ये सभी काव्य हैं। कौन कौन? हरिश्चंद्र उपाख्यान, अजामिल उपाख्यान, रुक्मिणी हरण काव्य, बलि छलन, अमृत मंथन, गजेंद्र उपाख्यान, कुरुक्षेत्र, उसके बाद गोपी उद्धव संवाद, कृष्ण पर्याय। ये सभी क्या है? तो शंकर देव के द्वारा लिखा गया काव्य है। याद रखेंगे ये सभी काव्य हैं। उसके बाद भक्ति प्रदीप, भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, भक्ति रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत में। निमि नवसिद्ध संवाद, निमि नवसिद्ध संवाद, अनादि पातन, अनादि पातन, ये सभी भक्तित्व प्रकाशक ग्रंथ हैं। तो ये सभी क्या है? भक्तित्व प्रकाशक ग्रंथ हैं। किसके? शंकर देव के। कौन कौन? भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, भक्ति रत्नाकर किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। उसके बाद निमि नवसिद्ध संवाद और अनादि पतन, ये सभी भक्ति प्रकाशक ग्रंथ हैं। किसके? तो शंकर देव के। भागवत प्रथम और द्वितीय, भागवत प्रथम द्वितीय, दसम स्कंधर आदि छोआ, दसम स्कंधर आदि छोआ, द्वादश स्कंद, द्वादश स्कंद, रामायण उत्तराखंड, रामायण उत्तराखंड, यह सभी जो है अनुवाद मूलक ग्रंथ हैं। किसके? शंकर देव के। तो कौन कौन अनुवाद मूलक ग्रंथ है शंकर देव के? तो भागवत प्रथम द्वितीय, उसके बाद दसम स्कंदर आदि छोआ, द्वादश स्कंद, रामायण उत्तराखंड
और उसके बाद ये सभी अनुवाद मूलक ग्रंथ हैं। वी पत्नी प्रसाद, कालिया दमन, केली गोपाल, रुक्मिणी हरण, और परिजात हरण, राम विजय, ये सभी क्या है? तो शंकर देव के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो शंकर देव के द्वारा लिखा गया कौन कौन से नाटक हैं? वी पत्नी प्रसाद, कालिया दमन, केली गोपाल, रुक्मिणी हरण, उसके बाद परिजात हरण, राम विजय, ये सभी शंकर देव के नाटक हैं, याद रखेंगे। उसके बाद बरगीत, भाटिमा, तो भाटिमा भी कितने? एक देव भाटिमा, नाट भाटिमा और राज भाटिमा। तो बरगीत, उसके बाद भाटिमा कितने? देव भाटिमा, नाट भाटिमा और राज भाटिमा। उसके बाद टोट्य, चपथ, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है भक्ति प्रदीप में, ये सभी क्या है? तो कीर्तन माला है। तो याद रखेंगे कीर्तन, गुणमाला, ये सभी प्रसंग ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से प्रसंग ग्रंथ लिखे हैं शंकर देव ने? तो बरगीत, भाटिमा, और भाटिमा में कौन कौन? देव भाटिमा, नट भाटिमा और राज भाटिमा। उसके बाद टोट्य, चपथ, ये सभी क्या है? तो कीर्तन है। उसके बाद कीर्तन, गुणमाला, ये सभी प्रसंग ग्रंथ हैं। तो याद रखेंगे ये सभी क्या है? प्रसंग ग्रंथ हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 615 छंदों का हरिश्चंद्र उपाख्यान। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार क्या बताया गया कि यह जो हरिश्चंद्र उपाख्यान है, इसमें कुल 615 छंद लिखे गए। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार हरिश्चंद्र उपाख्यान 615 छंदों का एक ग्रंथ है। भक्ति पर 308 छंद लिखे गए हैं, जिसकी रचना गरुड़ पुराण के आधार पर की गई है। तो भक्ति पर कितनी छंद की रचना है? तो 308 छंदों की यह रचना है, जिसकी रचना गरुड़ पुराण के आधार पर की गई है। तो यह जो भक्ति प्रदीप है उसमें 308 छंद है। जो यह भक्ति परक 308 छंद लिखे गए हैं, जिसकी रचना गरुड़ पुराण के आधार पर की गई है। रुक्मिणी हरण में हरिवंश और भागवत पुराण की मिश्रित कथा है। तो रुक्मिणी हरण में हरिवंश और भागवत पुराण की मिश्रित कथा है। याद रखेंगे कि रुक्मिणी हरण जो है शंकर देव की, उसमें हरिवंश और भागवत पुराण की मिश्रित कथा है। शंकर देव के द्वारा रचित कीर्तन घोष में ब्राह्मण पुराण, पद्य पुराण तथा भागवत पुराण के विविध प्रसंगों का मिश्रण है। तो जो शंकर देव ने लिखा था कीर्तन घोष, तो उस कीर्तन घोष में शंकर देव के द्वारा रचित कीर्तन घोष में ब्रह्म पुराण, पद्य पुराण और भागवत पुराण के विविध प्रसंगों का समावेशन है। अजामिल उपाख्यान 426 छंदों की रचना है। तो यह जो अजामिल उपाख्यान है वह 426 छंदों की रचना है। याद रखेंगे कि अजामिल उपाख्यान 426 छंदों की रचना है। अमृत मंथन तथा बलि छलन का निर्माण अष्टम स्कंद की 2 कथाओं से हुआ है। तो अमृत मंथन और बलि छलन का निर्माण किससे हुआ? तो अष्टम स्कंद की 2 कथाओं से हुआ। अमृत मंथन और बलि छलन का निर्माण अष्टम स्कंद की 2 कथाओं से हुआ है। आदि दशम सबसे लोकप्रिय रचना है, जिसमें कृष्ण के बाल लीला के विविध प्रसंगों का वर्णन है। तो कहा जाए कि शंकर देव की सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी है? तो उसका नाम है आदि दशम।
आदि दशम शंकर देव की सबसे लोकप्रिय रचना है, जिसमें कृष्ण के बाल लीला के विविध प्रसंगों का वर्णन है। असमिया वैष्णवों के पवित्र ग्रंथ भक्ति रत्नाकर की रचना संस्कृत में की गई। इसमें संप्रदाय के धार्मिक स्वरूप का निरूपण है। तो असमिया वैष्णवों के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, पवित्र ग्रंथ कौन है, तो भक्ति रत्नाकर, और इसकी रचना संस्कृत में की गई है। और इसमें संप्रदाय के असमिया संप्रदाय के धार्मिक स्वरूप का वर्णन है। तो असमिया वैष्णवों का यह पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है भक्ति रत्नाकर, और इसमें यह संस्कृत में लिखा गया, किसके द्वारा, शंकर देव के द्वारा। और इसमें असमिया संप्रदाय के धार्मिक स्वरूप का निरूपण किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये ग्रंथ है महान संत शंकर देव। अब हम लोग आते हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण परमहंस महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। तो रामकृष्ण परमहंस क्या थे, महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु थे एवं विचारक थे। सभी धर्मों की एकता पर जोर, मानवता के पुजारी। तो इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया और ये मानवता के पुजारी थे, अर्थात इनके अनुसार सबसे बड़ा धर्म मानवता है। तो रामकृष्ण परमहंस महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु थे, और उसके बाद क्या थे, एक महान विचारक थे। सभी धर्मों की एकता पर इन्होंने जोर दिया और मानवता के ये पुजारी कहे जाते थे। इनका एक महत्वपूर्ण कथन था, क्या था, संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है, वे ईश्वर तक पहुंचने के एक साधन मात्र हैं। तो इन्होंने एक बात कही थी कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है, और ये जितने सारे धर्म हैं ईश्वर तक पहुंचने के एक साधन मात्र हैं। तो इनका एक महत्वपूर्ण कथन था कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं, वे ईश्वर तक पहुंचने के एक साधन मात्र हैं, अर्थात ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक साधन है। इसके बाद इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ था। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ था। कहां पे, बंगाल के कामारू पुकुर नामक गांव में। तो बंगाल के कामारू पुकुर नामक गांव में रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 1886 ईस्वी को हुई। तो रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई, 18 अगस्त 1886 ईस्वी को कोलकाता में। इनके बचपन का नाम था गदाधर। तो रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर। इनके पिता का नाम था खुदीराम। तो रामकृष्ण परमहंस के पिता का क्या नाम था, खुदीराम, और माता का नाम था चंद्रा देवी। रामकृष्ण परमहंस के पिता का नाम था खुदीराम और माता का नाम था चंद्रा देवी। याद रखेंगे, गदाधर का मतलब होता है विष्णु का अवतार। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता को लगा कि विष्णु अवतरित हुए हैं। इनके चेहरे पर काफी तेज था, तो इसी कारण इनके पिता खुदीराम ने इनका नाम रख दिया गदाधर। गदाधर का मतलब होता है विष्णु का अवतार। इनके बड़े भाई का नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था, राम कुमार चट्टोपाध्याय। कोलकाता में एक पाठशाला के संचालक थे तथा 1855 ईस्वी में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के मुख्य पुजारी नियुक्त हुए। तो रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई का नाम था
राम कुमार चट्टोपाध्याय। और राम कुमार चट्टोपाध्याय कोलकाता के एक पाठशाला के संचालक थे तथा 1855 ईस्वी में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के ये मुख्य पुजारी नियुक्त हुए। तो कोलकाता में, खास करके बंगाल में, एक विशाल काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। दशहरे के पर्व में पश्चिम बंगाल में यहाँ काफी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर को सजाया जाता है, जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो उसी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का इन्हें मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया था। कब? 1855 ईस्वी में, जो कि बड़े भाई थे रामकृष्ण परमहंस के। उनका नाम क्या था? राम कुमार चट्टोपाध्याय। और ये कोलकाता के एक पाठशाला के एक विद्यालय के संचालक थे। और 1855 ईस्वी में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के ये मुख्य पुजारी नियुक्त हुए। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का निर्माण किसने किया? तो रानी रासमती ने। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का निर्माण रानी रासमती ने किया था, याद रखेंगे। 1856 ईस्वी में भांजे हृदय राम कुमार की मृत्यु के बाद काली मंदिर के पुरोहित नियुक्त। तो ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये भी पुजारी नियुक्त हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर। कब? जब इनके भांजा हृदय राम कुमार की मृत्यु हो गई। हृदय राम कुमार भी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के एक सदस्य नियुक्त हुए थे। किसके साथ? तो रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय के साथ। तो राम कुमार चट्टोपाध्याय के साथ इनके भांजे, जिसका नाम था हृदय राम कुमार, वे भी इस दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के सदस्य नियुक्त हुए। लेकिन जब 1856 ईस्वी में इनके भांजे हृदय राम कुमार की मृत्यु हो गई, तो 1856 ईस्वी में ही रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का पुरोहित नियुक्त कर दिया गया। मुख्य जो पुजारी होता है उसे पुरोहित कहा जाता है, तो पुरोहित नियुक्त कर दिया गया। इनकी विवाह शारदा मणि मुखोपाध्याय से हुआ। तो रामकृष्ण परमहंस की विवाह किससे हुई? तो शारदा मणि मुखोपाध्याय से। जब इनकी शादी हुई तो शारदा मणि मुखोपाध्याय की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। यह जो शारदा मणि मुखोपाध्याय थी, जयराम बाटी की निवासी थी। और विवाह के समय इनकी उम्र कितनी थी? तो रामकृष्ण परमहंस की उम्र 23 वर्ष थी। तो रामकृष्ण परमहंस की शादी किससे हुई? तो 5 वर्ष की एक लड़की, जिसका नाम था शारदा मणि मुखोपाध्याय। और यह शारदा मणि मुखोपाध्याय जयराम बाटी की रहने वाली थी। और जिस समय इनकी शादी हुई तो उस समय रामकृष्ण परमहंस की उम्र 23 वर्ष थी। कितनी वर्ष? 23 वर्ष, याद रखेंगे। अर्थात 1859 ईस्वी में इनकी शादी हुई। इन्हें तंत्र की दीक्षा अर्थात लॉजिकल ज्ञान किसने दिया? तो भैरवी ब्राह्मण ने। भैरवी ब्राह्मण ने रामकृष्ण परमहंस को तंत्र की दीक्षा दी। जबकि अद्वैत वेदांत की दीक्षा किसने दी? तो तोतापुरी महाराज, याद रखेंगे। तोतापुरी महाराज ने रामकृष्ण परमहंस को अद्वैतवाद की दीक्षा दी, जबकि तंत्र की दीक्षा किसने दी? भैरवी ब्राह्मण ने। संन्यास ग्रहण के बाद इनका नया नाम क्या हो गया? तो रामकृष्ण परमहंस। जब इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो संन्यास ग्रहण करने के बाद इनका नया नाम क्या हो गया? श्री राम कृष्ण परमहंस। तो संन्यास ग्रहण करने के बाद इनका नया नाम हो गया श्री राम कृष्ण परमहंस। इस्लाम एवं क्रिश्चियन धर्म की भी साधना। तो रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की भी साधना की थी। अर्थात ये मुसलमान और ईसाई दोनों धर्म की भी इन्होंने अपनाया था। दोनों धर्मों को इन्होंने क्या किया? तो साधना किया। इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण परमहंस को इसी रूप में जाना जाता है कि किसके गुरु थे? तो स्वामी
विवेकानंद थे और स्वामी विवेकानंद इनके परम शिष्य थे। और कौन कौन से शिष्य थे? पंडित पद्य लोचन तारकालोकर, तो पंडित पद्य लोचन तारकालोकर इनके शिष्य थे। वैष्णव चरण, उसके बाद गौरी को तारक भूषण, गौरीकांत तारक भूषण। तो कौन कौन से शिष्य थे इनके? स्वामी विवेकानंद जो कि इनके परम शिष्य थे। उसके बाद पंडित नारायण शास्त्री, पंडित नारायण शास्त्री, पंडित पद्य लोचन तारकालोकर, तो पंडित पद्य लोचन तारकालेकर, उसके बाद वैष्णव चरण और गौरीकांत तारक भूषण। तो ये तो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य। रामकृष्ण परमहंस के और शिष्य हैं, थोड़े से फैक्ट बचे हैं और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग रामकृष्ण परमहंस को भी समाप्त करेंगे। और उसके बाद एक दो और संत बचे हैं लेकिन छोटे छोटे, और उसके बाद जब संतों का जो सिलसिला है वह समाप्त हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में संतों के बारे में महत्वपूर्ण जो विचारक थे उनका क्या कथन है, और सूफी और जो संत कवि थे भारत में उनका आगमन कैसे हुआ। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और इस छोटे से फैक्ट रामकृष्ण परमहंस की चर्चा करेंगे। एक स्क्रीनशॉट लें और तब तक